आज के इस भाग दौड़ के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ऐसा लगता है ना दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और उसमें भी जो लोग बिज़नेस करते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिज़नेस के नए नए रूप हमको देखने को मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ लोग जनरेट करते हैं। जहाँ पहले ऐसे लगता था सिर्फ एक दुकान खोल करके ही लोग सुबह से आते थे, शाम तक बैठते थे और बहुत सारा धन कमा करके जाते थे, लेकिन वर्तमान में बिज़नेस के रूप चेंज हुए हैं, कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ऑनलाइन का भी व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना नया कोई व्यापार करवा रहे हैं तो उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चले तो उनमें पहला है कि जब आप व्यापार कर रहे होते हैं, अपना नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग सर्वे कराते हैं ना मार्केट में कि भाई इस एरिया में अगर मैं मिठाई की दुकान या ज्वेलरी की दुकान या हार्डवेयर की या मेरा कंसल्टेशन है, कोई भी तरह का मैं अगर बिज़नेस चालू करूँगा तो मुझे इस एरिया में क्या या बिज़नेस मुझे फ़ायदेमंद देगा, कोई और दुकान तो नहीं। तो हम लोग वो सर्वे कराते हैं। लेकिन यह तो हुआ मार्केट सर्वे, लेकिन एक ऐसा ही सर्वे होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, ज्योतिषी सर्वे। यानी जब आप नया व्यापार प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व आप अपने निकटतम परिवार के या योग्य विद्वान पंडित, जिनसे आप परंपरा से आप मुहूर्त आदि परामर्श लेते आए हैं, ज्योतिष का परामर्श लेते आए, ऐसे पंडित जी से मिलिए। मिल करके उनसे प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव, हम नया व्यापार करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी कुंडली में देख करके हमें बताइए कि हमें नया व्यापार करना चाहिए या नहीं। मेरी कुंडली में मैं अगर नया व्यापार करता हूं तो मुझे उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा, यह आप देखिए। इसके बाद आप पंडित जी से प्रार्थना करें कि मैं पार्टनरशिप में नया व्यापार करूं, मुझे अपना नया व्यापार करना है तो मुझे उसका क्या नाम रखना चाहिए। यह सब होने के बाद पंडित जी जब आपको ग्रीन सिग्नल ओके कह देते हैं, तब आपको यह लगता है कि भाई हाँ, अब मैंने दुकान भी देख ली, पंडित जी ने भी मुझे यस कह दिया, तो अब मुझे अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। जब आप नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि चाहे आपने चलती हुई दुकान, यानी पूर्व में किसी की चलती हुई है और आपको लगता है वो किसी मजबूरी में आपको बेच रहा है, या आपको लगता है कि मैं इसको अच्छी तरह से चलाता हूँ, किसी भी परिस्थिति में जब आप उस दुकान को लेते हैं तो अच्छे मुहूर्त पर एक तो प्रारंभ करें, और दूसरी बात पूरा विधि विधान से पूजा पाठ हवन होना चाहिए। मैं कई जगह देखता हूँ लोग बस ऐसे ही सत्यनारायण कथा कर दिए या फोटो लगा दी, नारियल बधार दिया, माला पहना दी और हो गया। नहीं, मैं राजस्थान के एक महाराज है, रामदेव जी महाराज रुनेचा के ना, उसकी आरती की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे जाकी भावना वैसो फल पावे। तो आपने जिस भावना से बस ऐसे ही कर दिया इतना, तो आपको फल भी भगवान उतना ही देंगे। लेकिन जब आप अच्छे योग्य पंडित जी को बुलाते हैं, अच्छे मुहूर्त पर आप व्यापार को प्रारंभ करते हैं, पूरा विधि विधान से हवन करते हैं, तब आपके बिजनेस को अच्छा चलने की संभावना उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम बात करेंगे साल 2025 में मई के महीने में। अगर आप अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, पुरानी दुकान आपने ली है वह प्रारंभ कर रहे हैं, तब भी आपको मई के महीने में नया व्यापार करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा चाहिए। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये तो इन जनरल सभी के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नाम से अच्छा मुहूर्त मिले आपकी कुंडली के हिसाब से, या फिर आप अपने व्यापार का, फर्म का नाम हमसे जानना चाहते हैं कि महाराज जी, अगर ये हमारी दुकान का प्रोप्राइटर है तो मेरी कुंडली नाम के हिसाब से हमारी दुकान का नाम क्या होना चाहिए, यह भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें मात्र 3100 रुपये, 3100 रुपीज़ देख करके आप मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं साल 2025 में मई विक्रम संवत 2082 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार 1 मई 2025, इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन का चंद्रमा, अभिजीत मुहूर्त में आप नया व्यापार, पूजन आदि प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शनिवार 3 मई 2025, इस दिन पुष्य नक्षत्र, कर्क का चंद्रमा और अभिजीत मुहूर्त, लेकिन दोपहर में 12:34 के बाद आप नया व्यापार, पूजन आदि प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार 4 मई 2025, इस दिन पुष्य नक्षत्र, कर्क का चंद्रमा और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपना नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार 8 मई 2025, इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या का चंद्रमा, अभिजीत मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के 12:30 के बाद प्रारंभ कीजिएगा। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रविवार 18 मई 2025, इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर का चंद्रमा, अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए प्रारंभ व्यापार को पूजा आदि करके प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि त्रयोदशी रविवार 25 मई 2025, इस दिन अश्विनी नक्षत्र, मेष का चंद्रमा और
मिथुन लगन में आप नया व्यापार पूजा प्रारंभ करके प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बुधवार 28 मई 2025, इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, वृषभ का चंद्रमा और मिथुन लगन में आप पूजा आदि करके अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। और मई का ही अंतिम मुहूर्त मिलेगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि श्रुति पंचमी, शनिवार 31 मई 2025, इस दिन पुष्य नक्षत्र, कर्क का चंद्रमा और मिथुन लगन में आप अपने नए व्यापार को विधि विधान से पूजन आदि करके प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह थे साल 2025 में मई के महीने में अगर आपने नया व्यापार प्रारंभ करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त। जैसे मैंने अभी बताया कि यह जो मुहूर्त ये कॉमन है सभी के लिए। आप अपने नाम से अपनी जन्म पत्रिका, अपनी कुंडली के अनुसार आपके लिए अच्छा मुहूर्त प्राप्त करना चाहें तो आप हमें मात्र 3100 रुपये दे करके इन नंबर पर संपर्क करके वह शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं।